नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और हम हैं इस वक्त झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर बसे पंचेत में। देश साल 1947 में आजाद हुआ और उसके पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में डैम बनाने की परियोजनाएं थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौर पे झारखंड में, जो आज झारखंड है, उस वक्त के बिहार में 2 बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, एक पंचित, दूसरा मायथन। इस वक्त पंचेत डैम में, जहाँ एक तरफ में बंगाल है, दूसरी तरफ में झारखंड है और दामोदर नदी बहती है, उस समय एक्वायर की गई जमीन को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त आंदोलन करने की 2 बड़ी वजह है। उस समय जो जमीनें ली गई थी, उनके कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कुछ जमीनों को वापस नहीं किया गया, उन्हें सही मूल्य नहीं दिया गया। और इस वक्त आंदोलन करने की दूसरी बड़ी वजह है, अब इस डैम के ऊपर बन रहा है सोलर प्रोजेक्ट। इस सोलर प्रोजेक्ट के कारण कई आदिवासियों के फिर से जो जमीन तो जाने ही वाली है, इसके साथ ही उनके रोजगार पर भी असर पड़ने वाला है। ये आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इसी साल अक्टूबर में ये आंदोलन जो था वो बड़ा होता गया और अब लोग कंटिन्यू पर त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद से फिर से इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकें, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट तक भी, ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। और पिछले 1 साल से जो प्रोजेक्ट लगाने का काम शुरू हुआ था, फिलहाल वो बंद है, वो आगे ना बढ़े और लोगों की जीविका पर कोई खास असर ना पड़े। मेरा नाम पुतुल गौराई है। आप लोग किस डिमांड में प्रोटेस्ट? हम लोग सलाल पुराण बंद करने के डिमांड में है। काहे कि हम लोग को यहाँ पर जमीन क्षतिपूर्ण किया गया है। 60 साल पहले जमीन लिया था, 60-70 साल चार पीढ़ी के आदमी से जमीन हम लोग को ले लिया। उस टाइम तो बाप दादा लोग बोका चौधा था, ना पढ़ाई लिखाई था, पढ़ाई का कमी था। उस टाइम तो 150 में आदमी जमीन दे दिया है। उस टाइम तो लोग समझा नहीं कि आप जमीन बचाएं कि खुद को बचाएं या पेपर बचाएं। लेकिन आज तो 4 पीढ़ी में हम लोग आ चुके हैं, ना हम लोग का रहने का छद्र है, ना घर में खाने के लिए रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। तो ऐसा सरकार आके हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग किस आधार पर जाएं? कहाँ देश आजाद हो चुका है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला आजादी। सुनने में आया है, लेकिन देखने में तो हम लोग को नहीं आया है। आज हम ही लोग का जमीन छीन के डीवीसी सोलर प्लांट बनाने का, पहले इतना भी जमीन हम लोग दिए थे, फिर भी हम लोग जिस हाल में रखे थे, फिर हाल में हम लोग रहना चाह रहे थे। लेकिन जो हर साल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ला ही रहे, कुछ ना कुछ। इस बात तो ऐसा हद से ज्यादा लाया, एनटीपीसी को लाके खड़ा कर दिया है। अब हम लोग अपना जमीन के लिए बेघर होना, ऊपर से क्वार्टर छीनने का बात कर रहे हैं। अगर मानते हैं उसी का क्वार्टर पुराना रेबत करके हम लोग रह रहे हैं, वो भी हम लोग को छीन जाएगा, तो हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य क्या होगा? आप कहाँ रहते? हम, मेरा घर पंचायत में ही। हम मेरा पिताजी का 31 एकड़ जमीन की पेपर मेरे पास है। ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई घर मिला, ना कोई नौकरी मिला, तो हम लोग किसके पास गुहार लगाएंगे? सरकार भी हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा सरकार हम लोग बनाए हैं। दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति द्वारा झारखंड के पंचेत डैम के पास नवंबर महीने में आंदोलन किया गया। आंदोलन में लोगों का नारा था, हमारा जीवन हमारा अधिकार। साल 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीबीसी की स्थापना की गई। इस स्थापना के तहत दामोदर नदी में बार बार आने वाली बाढ़ को रोकना, जल विद्युत उत्पन्न करना, सिंचाई व जल पूर्ति की व्यवस्था करना एवं आसपास के क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, वन संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकना था। इसी के तहत साल 1952 से 1968 के बीच में डीवीसी पंचेत डैम का निर्माण किया गया। जलाशय और स्टाफ क्वार्टर के लिए हजारों एकड़ जमीन जनहित के नाम पर अधिकृत की गई। इस अधिग्रहण में 1000 परिवार विस्थापित हुए, जिनके घर, खेत खलियान और आजीविका सब कुछ छीना। आज तक बहुत से विस्थापकों को ना मुआवजा मिला, ना ही नियोजन और ना ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। इसी के सिलसिले में पंचेत डैम पर लोग पिछले नवंबर महीने से आंदोलनरत है। लोगों की डिमांड है कि जो पिछले वायदे थे वो पूरे नहीं किए गए। इसके बाद अब नए सिरे पर दामोदर वैली के ऊपर डीवीसी द्वारा अब पंचेत में सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। सोलर प्रोजेक्ट लगने के कारण उनके जीवन में और भी कई परेशानियां आने वाली है। क्या कहती है यहाँ की जनता, आप खुद ही सुने। সোলার প্রজেক্ট নিয়ে তাদের মূল টাকা দিয়ে মুখটা বন্ধ করতে চাইছে। আপনাদের সঙ্গে হয়েছে কাউ সাথে না, কারণ ডিবিসি চাকরি নকরি কাউ করতে দিচ্ছে না।
শুধু মানুষকে মানে হ্যারাসমেন্টই করাচ্ছে। এরা সোলার প্রেজেন্ট করছে, আমরা তো বসে আছি, জায়গাগুলো জমি জায়গা সব তো নিয়ে নিয়েছে। ড্যামটা হলো, ড্যামটা তো আমাদের সব জমি চলে গেছে, তাহলে আমাদের থাকবে কোথায়? কাউতে কেস হয়েছে না 10,000 घर थे, तो 10,000 घर में मात्र 1 से 2 लोगों को मुआवजा मिला है। पैनल लिस्ट में 102 लोगों का 89 लोगों को नौकरी मिला है अभी तक। तो जितना बाकी है किसी को अभी तक नौकरी नहीं मिला है, ना पुनर्वास मिला है, अभी तक कोई चीज नहीं मिला है किसी। आज 70 सालों से लड़ाई चल रही है जो आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे रहा है, अभी तक कोई मुआवजा, नियोजन, पानी, बिजली, सिंचाई, कुछ ना नौकरी, कोई चीज नहीं मिला है। और डीजीपी अभी बोल रहा है कि मात्र 100 आदमी का ही हमारे पास रिकॉर्ड है, 100 आदमी का जमीन दिया गया है, लेकिन यहाँ पंचायत में 10,000 आदमी विस्थापित हुए हैं, 10,000 आदमी विस्थापित हुए हैं। और डीवीसी मात्र बोल रहा है कि हमारे पास 100 आदमी का ही रिकॉर्ड है। तो क्या इतना बड़ा डैम 30,000 एकड़ जमीन गया है, 30,000 एकड़ जमीन में 100 आदमी का ही काम होगा? कहीं ना कहीं ये पूंजीवादी कंपनियों का यहाँ षड्यंत्र चल रहा है और यहाँ का आदिवासी मूलवासी विस्थापितों को शोषण तरीके से यहाँ कुचल के जा रहा है। और जिस समय डैम बनाया था उस समय बोला गया था, आश्वासन दिया गया था कि यहाँ का आदमी जो लोकल आदमी है सबको नौकरी दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। पंचायत के लोगों का कहना है कि डीबीसी को पंचायत डैम जलाशय के लिए दिया गया था, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग किसी न किसी रूप में करते हैं, जैसे गाय, बैल, बकरी और चारवाहन की जगह लकड़ी कटान, खेती करना, नहाने के लिए, पिकनिक मनाने, पूजा तथा अन्य हजारों लोग मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। अब जब ये सोलर प्रोजेक्ट लग जाएगा तो नदी के किनारे दाह संस्कार भी नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डीबीसी ने उस जमीन को ग्रीन वैली रेवोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड को दे दिया, जिसका मालिकाना हक का 51% शेयर के साथ एनटीपीसी का है। आज जीबीआरईएल कंपनी उस जमीन का इस्तेमाल सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए करेगी, जिसके लिए वह पंचायत डैम के आसपास में जितना भी जंगल है उसको काट देगी, सभी पेड़ पौधों को खत्म कर देगा। पंचायत डैम के चारों ओर से फेंसिंग तार से घेराव कर दिया जाएगा और उस पर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ पानी के ऊपर भी सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, जिसके कारण नदी का किनारा कम हो जाएगा और आसपास के लोग ना तो मछली पकड़ पाएंगे, ना ही किसी तरह के साग सब्जी को काट पाएंगे। इसके साथ ही लोगों को डर है कि जंगल कट जाएगा, सोलर पैनल लग जाएगा तो पर्यावरण से भी इसको भारी नुकसान होगा। आने वाले समय में पंचायत और इसके आसपास के इलाके में गर्मी में तापमान 40 पहले ही है, उससे कहीं ज़्यादा पार हो जाएगा। যতগুলো জায়গা আছে আমাদের হসপিটাল, কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, বিভিন্ন যাবতীয় সুবিধা আমাদের এই পাশে আছে। আমরা শুধু 8 কিলোমিটার যদি ব্রিজটা হয়ে যায় তাহলে 8 কিলোমিটার দূরত্বে পড়ে যাবে এগুলো। আর যদি ব্রিজটা না বানার কারণে আমরা একটা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি, অনেক মহিলা আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। এখানে লঞ্চ চলে একটা সকাল 6টা থেকে রাত্রে 6টা পর্যন্ত। আর সব কাজ আমাদের স্কুল, কলেজ আমাদের এদিকে, হসপিটাল আমাদের এদিকে, বাজার আমাদের এদিকে, সব সুবিধা এই সাইডে। কিন্তু আমাদের বঞ্চিত হয়ে গেছে ওই যে যখন থেকে ড্যামটা বানিয়েছে। আর এখন যদি সোলারটা বানিয়ে দেয়, বানানোর পর আরো আমার অসুবিধা হয়ে যাবে, নৌকাটা পার হবে না। তাহলে 40 কিলোমিটার ডেলিভারি পেশেন্ট বলো, মানে যে কোনো পেশেন্ট বলো, এখানে আমরা আসতে পারি না একটুকুর জন্য। যদি 15 মিনিট লেট করে দিই, 5 মিনিট লেট করে দিই, নৌকা ছেড়ে দেয়, নৌকার জন্য 1 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। আর রাত্রে 6টার পর নৌকা পাওয়া যায় না, আমরা যেতে হয় 40 কিলোমিটার ঘুর পথ হয়ে, যেখানে আমাদের 5 মিনিট রাস্তা হয়। আর সোলার প্রজেক্ট হয়ে গেলে এমনিতে আমাদের আমরা জলে যেটা মাছ ধরে খাচ্ছি এখন, আর ওটা হয়ে গেলে আমরা আমাদের ওখানে কিছু নেই, চাষ তো ভালোভাবে হয় না, জলটা আমরা কিছু ভালোভাবে পাই না। আমরা অনেক এই সাইডটা কথা আমাদের দুটা অঞ্চল, রায়বাগ বুনিয়ারা অঞ্চল পুরোপুরি এফেক্টেড। ওই দুটা গ্রামে মোটামুটি 50 থেকে 60টা গ্রাম আছে। ওই গ্রামে মোটামুটি না হলেও 40-50 হাজার লোক আছে। আমাদের ভুরকুন্ডাবাড়ি দুটা বুথ, কত বড় আমাদের এরা আছে। তো এইভাবে আমরা পুরো উদ্বস্ত এখান থেকে হয়ে সোলার প্রজেক্ট হয়ে যায়, তাহলে ওখানকার মানুষ কি যে করবে কি না, মানে কোথাও যেতে পারবে না।
একদম आज এখন বলছে দুটো मैं গ্রাম आप আছে, लोगों তো को গ্রাম बता কি दूं কাজ করে ওরা? ওখানে कि কিছু নেই, ऐसा এই যে नहीं है শুধু এই মাছ ধরা হবে, कि हम लोगों ने মাছের ছাড়া কোনো কাজ নেই। আর মাছটা किसी ধরে पॉलिटिकल पार्टी से मदद मांगने গ্রামের नहीं লোক गया। আসে না। এখন আজকে আমরা पिछले কয়েকজন एक এসেছি, साल से আজকে আমরা কয়েকজন এসেছি हम लोगों ने আর আসে, এখানে আসে, हर আন্দোলন पॉलिटिकल হয় पार्टी তখন को আসে, কিন্তু এখন আসেনি আর কি। আজকে দিনটা खुले কালকে तौर আসতে पर পারে, পরশু আসতে পারে, মানে এইভাবে ये গ্রামের निमंत्रण লোক। किया है ওই দিকে একবার যাবেন তো আপনি এই জিনিসটা বুঝতে कि পারবেন। जिनको लगता কয়েকদিন है আগে এসেছিল कि ये जन आंदोलन है, ওই রে ম্যাডাম, ও পুরা ये जनता করে की দিয়েছে। आवाज है, ওখানে ये आम लोगों অনেক की বড় বড় पीड़ा গ্রাম है, আছে, যেটা वो আর आके কিছুদিন পর যদি 16টা हमें হয়ে যায়, समर्थन कर কিছুদিন পর सकते মনে हैं। হচ্ছে যে আমরা নকশা থেকে क्योंकि আমরা এখন दामोदर এক वैली কোনায় बांसवाड़ा আছি। संग्राम মোটামুটি समिति দুটো অঞ্চল একটা কোনায় कोई পড়ে আছি। आयशा बीबी। आयशा बीबी, हाँ। ये बताइए जो गाय गोरू चराती है आपके कभी यहाँ पर लकड़ी वकड़ी लेके घूम रहे हैं? नहीं लकड़ी उकड़ी नहीं, हमारा बेल है, बकरी है। बकरी है। हाँ। तो ये प्रोजेक्ट लग जाएगा तो बोले जंगल कटेगा तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो हमारा कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर चराएगा, कहाँ पर अति करेगा, हम लोग को सब रहना होगा ना यहाँ पर। अभी छोड़ देते हैं बकरी लोगों को? हाँ, छाट देते हैं। अब छाट देगा तो किधर जाएगा चरने, कितना दिक्कत हो जाएगा है? और घर में सब चढ़ लेगा इधर, ये सामने वाला घर है, ये सामने वाला है, बाना बस्ती है, तो कहाँ पर रहेगी, छीन जाता है बस। हम दादाजी है तो दादाजी से मैंने कितना जमीन दिए, थोड़ा दिए हैं और सब जगह छीन लिए हैं। ससुर नहीं दिए हैं, दादाजी दिए हैं, दादाजी तो कितना दिए, कम दिए हैं। 1 एकड़ में कितना क्या दिए करते हैं आपके हस्बैंड? हैं? मजबूरी खाते हैं, आप बकरी उकरी पालते हैं? बकरी है, मजबूरी खाते हैं हम, बकरी पालते हैं, बैल है। हाँ, 2 लड़की है, 1 लड़का है, किसे शादी देगी, ये सब नहीं करेगा तो। बकरी उकरी पालते हैं ताकि कुछ पैसा वैसा? हाँ, पैसा वैसा न करेगा तो हम शादी किसे देगी, बड़ा हो गई, जान लड़की हो गई। पंचेत डैम पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ आसपास कई आदिवासी परिवार रहते हैं जो इस पर निर्भर है। हमें एक आंदोलनकारी ने बताया कि यहाँ डैम बन जाने के कारण उनका गांव जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड से अलग होते ही लगभग 5 किलोमीटर के रास्ते को 25 किलोमीटर में तय करता है। अब जब ये सोलर प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उनके जो जीविका का साधन है, मछली पकड़ना, सब्जी काटना और बाकी जो अन्य पारंपरिक साग है वो नहीं बोए जा पाएंगे, जिसके कारण पहले तो ये यातायात से वंचित थे, अब ये धीरे धीरे पूरी तरह से अपने जीविका से भी वंचित हो जाएंगे। मेरा नाम मुख्तार अंसारी, अध्यक्ष है दामोदर वैली बांसवाड़ा संग्राम समिति। दामोदर वैली संग्राम समिति में क्या पोस्ट में अध्यक्ष पद पर है, प्रेसिडेंट है। मुझे इस पूरे आंदोलन के बारे में देखिए, ये आंदोलन तो दामोदर वैली बांसवाड़ा संग्राम समिति एक्चुअली हमारे दादा परदादाओं के ज़माने का ये आंदोलन चल रहा है। 1968 का ये संगठन है। जब ऐसे ये डैम बना है उसके बाद जो डीवीसी जिस तरह से विस्थापितों को छला है, जिस तरह से विस्थापितों को यहाँ का पंचेत डैम का ठगा है। दरअसल ये पंचेत डैम बना था बाढ़ नियंत्रण के लिए और आसपास के गाँव में सिंचाई की व्यवस्था करना, वन संरक्षण के लिए, और बाद में इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन होना था। तो इसके तहत यहाँ से हजार करीब 30 से 35 हज़ार एकड़ जमीन का एक्वायर किया, जिसमें 10,000 परिवार विस्थापित हुए। लेकिन डीवीसी ने विस्थापितों के साथ में धोखाबाजी किया। ये जब जमीन एक्वायर यहाँ से जब जमीन अधिग्रहण किया गया, वही 52 से जमीन यहाँ अधिग्रहण का स्टार्ट हुआ था। 52 से 56, 57 तक अधिग्रहण किया और 59 को पंचेत डैम का उद्घाटन हुआ। पंचेत डैम का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जब विस्थापित इंतजार किए कि डीवीसी हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन नहीं किया, तो उसके बाद 1968 से आंदोलन शुरू हुआ और 1974 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1977 में एक डीवीसी विस्थापितों का एक पैनल बना। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि डीवीसी जो विस्थापित का पैनल बनाया उसमें 10,000 लोगों का नाम होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 102 लोगों का पैनल में नाम दिया। और वो 102 लोगों का पैनल में नाम, और उसमें भी 89 लोगों का नौकरी दिया डीवीसी ने, बाकी सभी को पेपर को कैंसिल कर दिया। अब इसमें जरा सोचने वाली बात है कि जब आप पैनल बना रहे हैं तो भू अर्जन विभाग जहां से जमीन लिया गया है उसके पास तो सारा विस्थापितों का लिस्ट है, फिर अलग से ये जमीन वालों के साथ में पेपर जमा करना, ये तो बड़ी एक धोखेबाजी वाला बात हो गया। उसके बाद में बाकी लोगों को सारे को छोड़ दिया। इसके बाद कई आंदोलन हुआ,
लेकिन डीवीसी हर बार आंदोलन को या तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला में फंसा देता, या किसी को विस्थापितों को केस मुकदमा में फंसा देता, या फिर किसी तरह से हो आश्वासन देके आंदोलन को समाप्त कर देता। और आज तक कई सारा विस्थापितों को आश्वासन दिया गया, लिखित आश्वासन, लेकिन आज तक एक भी डीवीसी आश्वासन को लागू नहीं किया। अभी अभी जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है, अभी जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट है डीवीसी के द्वारा। डीवीसी ने हमारा उस जमीन को आज जीवीआरईएल कंपनी को दे दिया। जीवीआरईएल कंपनी जिसका ऑनर 51% शेयर के साथ में एनटीपीसी के पास में है। आज जो जमीन 12 ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डीवीसी और एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर का एक कंपनी है, उसको दे दिया गया हमारा उसी जमीन को, जिस जमीन का डीवीसी खुद मालिक नहीं है। उस जमीन को वो एनटीपीसी के साथ में सौदा कर लिया कि आप यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, उसका 49% डीवीसी लेगा हमारे जमीन पर, हमारे जमीन के बदले में, और 51% एनटीपीसी के पास में रहेगा। यहाँ से बनाने में काफी दिक्कत हो रहा है, कारण सारा जो 12, 13, 14, 15 एकड़ जमीन खुद मेरा जो डीवीसी ले लिया गया है। आज वो डीवीसी के चलिए हम लोग ऑफिसर से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। आज ये भी आपको जानना है कि जो सोलर प्रोजेक्ट लग रहे हैं आने वाला समय में, ये कहां से कहां लगेंगे। ये शायद आपने जो तेलपुर डैम सुने होंगे, वो तेलपुर डैम से लेकर आपका जो नेहरू पार्क है वहां तक लगेंगे। साथ ही 0 पॉइंट से यहाँ तालबलिया होके ये सुनने में आया कि सुनी तक जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो जिस तरह का जो जमीन लूटा जा रहा है, वो आने वाले समय में हजारों पेड़ काटे जाएंगे और साफ किए जाएंगे, तो क्या दुष्परिणाम होगा। प्रोटेस्ट में झारखंड और बंगाल दोनों के लोग आए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया का क्षेत्र है। एक तरफ बंगाल, एक तरफ झारखंड है। मेरी बाईं ओर जो है वो झारखंड का एरिया, मेरी दाहिनी ओर बंगाल का एरिया है। और लोगों की जो बड़ी समस्या जो बात करने के बाद समझ में आई है कि डैम पर निर्भर है लोग, उनकी जीविका। जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे नाव चल रहे हैं और जीविका के तौर पर लोग खेती करने के साथ साथ मछली पालन का काम करते हैं। यही सबसे बड़ी जीविका। एक आंदोलनकारी ने हमें बताया कि हमारा गांव जो है अभी भी, क्योंकि पुल नहीं बना, डीवीसी ने बोला था पुल बनेगा, लेकिन पुल नहीं बनने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता, पूरा घूम के आना पड़ता। वहां नौकरी के कोई खास अवसर नहीं होने के बाद आदिवासी डिपेंड है मछली पालन और खेती पर। छोटे छोटे विभिन्न तरीकों के साग धान के साथ साथ मछली उनका मेन उद्योग है। तो ये झारखंड में इस तरफ भी और बंगाल के उस तरफ भी, दोनों तरफ के लोग जो है इस पर डिपेंड है। लेकिन अगर सोलर प्रोजेक्ट पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोजेक्ट पूरा लग जाता है, तो उनकी जीविका जो है वो छिन जाएगी और आदिवासी फिर से पिछड़े और पिछड़े होते जाएंगे।